अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो मैथ का टॉपिक आप लोगों के सामने है उसका नाम है साइमल्टेनियस इक्वेशंस। कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस कैसी होती हैं, किसे कहा जाता है, ये आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट से समझाने की कोशिश करता हूँ अपने लफ्ज़ों में, और उसके बाद हम डेफिनेशन को देखेंगे, उसको पढ़ लेंगे और इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेंगे। तो कॉन्सेप्ट की अगर बात करूँ तो जब भी साइमल्टेनियस इक्वेशन का वर्ड आपको दिखे या आप कहीं से सुनो तो आपके माइंड में दो बातें आनी चाहिए। पहली बात क्या माइंड में आनी चाहिए कि मोर देन वन इक्वेशन, के जब भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस की बात होती है तो वहाँ पर एक से ज़्यादा इक्वेशंस होती हैं। फिर चाहे वो तादाद दो भी हो सकती है, चार, पाँच, आठ, 10, जितनी चाहे हो सकती है, लेकिन याद क्या रखना है कि एक से ज़्यादा इक्वेशंस की बात होती है साइमल्टेनियस इक्वेशन के अंदर। और दूसरी बात आप लोगों को क्या माइंड में रखनी है कि हैविंग कॉमन सोल्यूशन, कि जितनी भी इक्वेशंस की बात की जा रही होती है साइमल्टेनियस इक्वेशन के अंदर, उन सब में जो सोल्यूशन होता है इन इक्वेशंस का वो कॉमन होता है। अब यहाँ पर दो क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में आ रहे होंगे कि सर थोड़ी सी बात कर दीजिए, ये सोल्यूशन का क्या मतलब है यहाँ पर, और कॉमन सोल्यूशन से क्या मुराद है, और थोड़ा सा आप एग्जाम्पल के थ्रू बता देंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन के बारे में तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल से ही इन सारे क्वेश्चंस का जवाब मालूम करते हैं। तो मुझे यहाँ पर दो इक्वेशंस लिख लेता हूँ ताकि अच्छे से बात आप लोगों को समझा सकूँ। मिसाल के तौर पर ये दो इक्वेशंस हैं जो कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं। जैसे कि मैंने कहा था एक से ज़्यादा होनी चाहिए, तो देखिए इधर दो इक्वेशन है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। दूसरी शर्त क्या थी जो आप लोगों को बताई थी, कॉमन सोल्यूशन होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या कि जो इसका सोल्यूशन होगा और जो इसका सोल्यूशन होगा वो दोनों के दोनों कॉमन होंगे। कॉमन मतलब क्या कि यानी कि इसका जो सोल्यूशन होगा वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर देगा, और इसको तो करेगा ही करेगा, और इस इक्वेशन को जो सोल्यूशन होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। यानी कि दोनों सोल्यूशन जो है एक दूसरे को सेटिस्फाई कर देंगे। अब ये बात मैं आपको प्रूव करके या प्रैक्टिकली समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन वही कि सोल्यूशन किसे कहा जाता है। हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट्स को यही बात ना मालूम हो। तो सोल्यूशन का मतलब होता है वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड आउट करना। जैसे इस इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करने को सॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, आप लोगों ने क्वेश्चन भी देखे होंगे जिसमें सॉल्यूशन मालूम करते हैं तो दो वैल्यूज निकलती हैं। जैसे x इज इक्वल टू 5 की निकल आया और y इज इक्वल टू लेट्स सपोज मिसाल के तौर पे 3 के इक्वल निकल आया। तो इन द एंड आप क्या लिखते हैं, इन द एंड आप ये लिखते हैं कि, इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे 5,3, तो ये जो वैल्यूज़ निकलती हैं वेरिएबल्स की, इनको बोलते हैं सोल्यूशन। और अगर और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ तो आपने ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे जिसके एंड में लिखते हैं आप सोल्यूशन सेट। ठीक है, तो वो सोल्यूशन सेट क्या होता है, किसी भी सोल्यूशन के इर्द गिर्द अगर हम ऐसे मिडल ब्रैकेट डाल देते हैं तो वो सॉल्यूशन सेट बन जाता है। जिस खैर एनीवे ये ज़्यादा डिटेल की बात है, लेकिन एक चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। सॉल्यूशन का मतलब होता है ऑर्डर्ड पेयर, जैसे 5 और 6 ये सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन सेट का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन सेट का मतलब होता है जिसके आसपास दो ब्रैकेट्स लगी हों, सेट। ठीक है, सेट से आई थिंक आप लोगों को याद रहेगा। और जितनी भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, जैसे कि इधर दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन सेट होगा उसके अंदर ऑब्वियसली बात है दो इक्वेशन है तो दो सॉल्यूशन होंगे। तो लेट्स सपोज मिसाल के तौर पे 5, 3 और उसके बाद आ जाएगा 4, 5 या 4, 4 वगैरह वगैरह, यानी इस तरह से होगा। लेकिन आई होप सॉल्यूशन और सॉल्यूशन सेट के बारे में भी आप लोगों को पता चल गया होगा। बैक पीछे आते हैं सॉल्यूशन के बाद कि कॉमन सॉल्यूशन कैसे होगा। तो कॉमन सॉल्यूशन की बात करूं तो लेट्स सपोज इसके मैं सॉल्यूशन आप लोगों को लिख देता हूं और उसके बाद बताता हूं कि कैसे सेटिस्फाई करते हैं एक दूसरे को और क्या होता है कॉमन सॉल्यूशन। मिसाल के तौर पे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो आप ये कंसीडर कर लो कि 4 और 1 है। ठीक है, और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो ये है। सॉल्यूशन मालूम करना आप लोगों को आते होंगे। तो अब यानी कि 4 और 1, ये जो ऑर्डर पेयर में पहला जो नंबर होता है वो x को रिप्रेजेंट करता है और जो दूसरा नंबर होता है वो y को रिप्रेजेंट करता है। तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन अगर ये हैं तो एक बात तो साफ है कि ये वाला सॉल्यूशन जो है वो इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। कैसे सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है कि मैं यहाँ पर लिखूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और अब वैल्यूज पुट अगर कर दूं, जैसे x की जगह 4 कर दूंगा ये वाला और y की जगह 1 कर दूंगा, तो अब देखिए कि
मेरे जो इक्वेशन के बोथ एंड हैं ये आपस में बराबर आ गए। जब भी किसी इक्वेशन के दोनों एंड बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि सॉल्यूशन ने सेटिस्फाई कर दिया उस इक्वेशन को, ठीक है। तो अब हमने क्या सीखे अभी कि जो साइमल्टेनियस इक्वेशन होते हैं उनके सॉल्यूशन जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। कॉमन से मुराद ये होगा कि इनको मिटा लूँ पहले, कि इस सॉल्यूशन सेट ने इसको तो सेटिस्फाई किया, लेकिन असूल के मुताबिक, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस सॉल्यूशन सेट को इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना होगा। अगर तो कॉमन का मतलब दोनों के साथ यानी कि इसका रिलेशन है। तो क्या ये सेट इसको सेटिस्फाई करता है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। x की जगह x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x स्क्वायर है तो यहाँ पे ही पुट कर देता हूँ। इक्वल तो आता नहीं, इक्वल पहले डाला हुआ है। तो 4 का स्क्वायर -2, y किसके बराबर है 1 का, और -14 इज इक्वल टू 0, 4 4 द 16, -2 -14 इज इक्वल टू 0, 16 -16 इज इक्वल टू 0, और ये 0 इज इक्वल टू 0। तो पता क्या चला कि इस 4 और 1 सोल्यूशन ने इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर दिया। तो रिजल्ट क्या निकला कि ये सॉल्यूशन जो है वो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। तो अगर ये 4 और 1 करता है तो फिर 6 और 11 को भी दोनों को करना चाहिए। तो चलिए उसको भी चेक कर लेते हैं। तो x जो है वो -6 के इक्वल है, 11 जो है वो y के इक्वल है। तो चलिए पहली को देखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यही पहली इक्वेशन है, ठीक है। तो x की जगह मैं -6 पुट कर दूं, y की जगह जो है वो 11 पुट कर दूं, और ये इज इक्वल टू 5, -6 प्लस 11 इज इक्वल टू 5, 11 में से 6 गए तो 5 बच गए, 5 इज इक्वल टू 5। तो पता क्या चला, इस सॉल्यूशन ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, और दूसरी को तो करेगा ही करेगा। तो उसको भी लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर -2y -14 और इज इक्वल टू 0। इधर -6 स्क्वायर -2y 11 के इक्वल होता है -14, और ये 0 और 36 आ जाते हैं माइनस का, और ये -22, -14 इज इक्वल टू 0, और 36 -36 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो कि इस सॉल्यूशन ने भी इन दोनों को सेटिस्फाई कर दिया। तो अब यानी नतीजा क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि ये जो दोनों इक्वेशन हैं ये साइमल्टेनियस इक्वेशन हैं, क्योंकि ये दोनों के सॉल्यूशन जो हैं वो एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये इस सारे को रिमूव करते हैं। तो आई होप ये चीज़ जो है आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ये दोनों पॉइंट। बाकी आप डेफिनेशन पढ़ते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस की डेफिनेशन क्या है यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैविंग अ कॉमन सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। यानी कि साइमल्टेनियस इक्वेशन एक ऐसे सिस्टम का नाम है जिसके अंदर इक्वेशंस जो हैं वो कॉमन सॉल्यूशन रखती हैं। अब यहाँ पर हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट्स को सिस्टम का वर्ड जो है वो इरिटेट कर रहा हो कि सर ये सिस्टम के बारे में। तो सिस्टम को ज़्यादा सीरियस मत लो। सिस्टम का मतलब क्या होता है, सिस्टम का मतलब उर्दू में निज़ाम होता है। जब भी एक से ज़्यादा कोई भी चीज़ होती हैं तो और वो चीज़ें आपस में काम करती हैं तो एक सिस्टम ही तो बन जाता है। तो ठीक इसी तरह साइमल्टेनियस इक्वेशन के अंदर भी दो इक्वेशंस होती हैं, और दो इक्वेशंस का जब सॉल्यूशन मालूम करते हैं तो एक यानी कि जो प्रोसीजर होता है उसी को वो सिस्टम बोल रहा है। कि बिकॉज अगली क्लासेस में चलेंगे आप तो आपको इक्वेशंस ग्राफ के ऊपर भी नज़र आएंगे, तो वहाँ से रिलेट भी हो रहा है सिस्टम का वर्ड। लेकिन यहाँ पे सिस्टम का मतलब यही है कि इक्वेशंस जिस रूल के तहत, जिस असूल के तहत आगे बढ़कर सोल्यूशन सेट तक पहुँचती हैं तो इस सारे प्रोसेस को सिस्टम का नाम दिया गया है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन एक सिस्टम का नाम भी है जिसके अंदर इक्वेशंस किसी न किसी फंक्शन के तहत आगे बढ़ती हैं और बदले में जो एंड में सोल्यूशन हासिल होता है वो कॉमन होता है। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, लेकिन मेन कोर आपको समझ में आ गया होगा। और नीचे क्या लिखा हुआ है, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर किसे कहते हैं, जो x और y की वैल्यू होती है इसको ऑर्डर पेयर कहा जाता है। तो यही बात जो मैंने आपको बताई थी कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन सेट होता है कॉमन, वो सेटिस्फाई करता है दोनों इक्वेशन को, जिसे हम सॉल्यूशन सेट कहा जाता है। तो आई थिंक कोई घुमा फिरा के बात नहीं, एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी। तो चलिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं।